ने 300 कमाए, मैंने 200, हम्म, इसको औसत निकालें तो 250 आ जाएगा। सही है अच्छा, ना? ठीक है। तुमने 300, और मैंने 200, औसत निकालें तो 250। ठीक है, हम्म। ठीक है। इसके अलावा कोई और? इसके अलावा, हम्म, इसके अलावा ये बस। यही है। हम्म। ठीक है, चलो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अभी पढ़ लेता हूँ। नोट करते रहना। हम्म। लिखो, दिखाई दिया। ये की है, कहाँ है ऊपर वाला? दोनों की है। अच्छा। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। सही है। ठीक है, आंकड़ों की संख्या क्या होगी वो देख लो। जैसा कोई संख्या लिख रही है, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 4। तो ये तो हो गया आपने, जैसा हमारे आंकड़ों की संख्या है 4, इनका योग, तो इन सबका हम योग कर देंगे, वो इनका योग हो जाएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, इसके बाद औसत की, वो पहले औसत देख लो एक बार। जैसे समझ लो हम कहीं से बाइक से कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो बाइक से कहीं जा रहे हैं, तो जो बाइक एक स्पीड में जाने की नहीं है, जैसे कहीं यहाँ से मान लो कि जैसे अमरोहा, हम्म। और अमरोहा से हम दिल्ली गए। ठीक है, तो बाइक से हम्म। आ रहे हैं यहाँ पे, तो बाइक से जाते हुए मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट कर चलना। ठीक है, तो हमारी स्पीड कहीं तो 60 रही होगी, कहीं 70 भी हुई होगी, कहीं पर 80 भी हुई होगी, और कहीं पे 40 भी हुई होगी। ठीक है, हम्म। तो जो हमारी स्पीड है, हम अगर किसी को बताएंगे जैसे कि हम कितनी स्पीड से आए अमरोहा से दिल्ली तक, तो हम ऐसा तो बता देंगे ना कि हमारी स्पीड की 60 से भी कहीं 70 से लेकर 80 चलाई। तो हमसे डायरेक्ट ऐसा ना बताते, वो डायरेक्ट ऐसा बताते हैं, इनको औसत निकाल लो, कितना कितना औसत निकलेगा। जैसे कितने संख्या है, 4 है, तो नीचे आंकड़ों की संख्या 4 आएगी, ऊपर इनका जोड़ा है सारा। हम्म। तो जोड़ोगे देने 0, 8 4 12, 12 7 19, 19 6 25, 250। और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 से 24। बड़ा फीका चमक रहा है बहुत यार। यार पता नहीं कम चल जाए, अभी ठीक चल जाएगा अपने आप। तो 62.25 आएगा शायद। तो जो हमारी बाइक यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सफर तय करा, वो इतनी स्पीड से तय करा। ठीक है। अभी समझ में? तो हम उसे हम्म। स्पीड ऐसा नहीं बताते, वो एक ही साथ जो मतलब मिनी जो मैक्सिमम मतलब जो स्पीड होगी, हम वो स्पीड बता देंगे कि हम लगभग 62.25 की स्पीड से आए यहाँ तक। सही ठीक है। है, हम्म। इसका लग जा। जैसे एक क्लास है कोई, चलने बंद हो गया तो, क्लास में कोई बच्चे हैं, ये ABCDEF, GH और I। ठीक है, तो इसमें सभी के नंबर ऐसा है, जैसे मान लो ए के 10 आ गए, इसके 12 आ गए, इसके 15 आ गए,
इसके 18 आ गए, इसके 11 आ गए, इसके 13 आ गए, इसके 12 आ गए, इसके 9 आ गए, इसके 10 आ गए। ठीक है, ये सभी के कुछ नंबर आए, हम्म। किसी के 10, किसी के 12, किसी के 15, किसी के 10। ठीक है, मान लो कि बाहर से कोई एग्जामिनर आता या कोई टेस्ट चेक करने वाला कि तुम्हारी क्लास में इस बार का रिजल्ट क्या रहा बाहर से। ठीक है, तो जो टीचर जब उसमें बताएगा, तो टीचर एक तरीके से ऐसा बता सकता है कि जैसे ए के 10 आए, बी के 12 आए, सी के 15 आए। ठीक है, तो दूसरे तरीके से ऐसा बता सकता है कि हम्म। उनके लगभग इनके एवरेज निकाल के, कि लगभग सभी के, देखो सभी के, देखो 10 से तो कम नहीं है, वो 9 से कम नहीं है, वो 15 से ज्यादा नहीं है किसी के भी, तो लगभग इनका एवरेज इन्हीं के बीच में आएगा। तो ऐसा मान लो कि सभी के लगभग 13 नंबर आए, और हम एवरेज निकालेंगे इनका, तो टीचर बता हम्म। सकता है लगभग सभी के 13 नंबर के आसपास आए। वो सभी के मतलब सभी के एक साथ हाँ। ऐसा बता सकता है, तो उसी चीज को हम एवरेज बोलते हैं। ठीक है, हम्म। ये इसका फिर एक एग्जाम्पल और देखो। जैसा मान लो कोई ये जमीन है, भाई बड़ा दिक्कत है यार ये आज तो। ठीक है, हम्म। तो जमीन ऐसा कर गया ये, मतलब कहीं ऐसे ऊंचे टीले, कहीं ऐसा कर गया, कहीं ज्यादा ऊंचे टीला कर गया। ठीक है, हम्म। ठीक है, तो इन हमें सबको प्लान करना है। जैसे मान लो बिल्कुल प्लान, समतल बिल्कुल, मतलब ऐसा समतल करनी है ये। तो समतल करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, जहां पर मिट्टी ज्यादा है तो वहां से तो उठा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जहां ज्यादा वहां से कम, हम्म। कम की जगह फैला देंगे। जहां कम है तो वहां तो कम वहां समझ तो गया हम मैं ज्यादा कर जैसे। नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम समतल के लिए जहां मिट्टी ज्यादा है हम्म। कम कर देंगे, जहां कम है वहां ज्यादा कर देंगे, तो मतलब पूरी समतल कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसी जैसा इसी चीज को हम औसत बोलते हैं, कि किसी पे ज्यादा है तो उसे सबको बरोबर बरोबर ये। बरोबर कर दो। ठीक है, हम्म। अगर किसी के पास कुछ ज्यादा है तो सबको उसे बरोबर बरोबर कर दो, तो उसी चीज को हम औसत बोलते हैं। तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर संख्या में अगर हम औसत निकालना तो जो मैंने लिखवाया, हम्म। एक सेकंड हुआ यार अभी, मार्ग ठीक करता हूँ पहले। तो, समझ में आ गया ना औसत होगा क्या वैसे। हम्म। चलो एक एग्जाम्पल देने के बाद इसका फिर खत्म करते हैं, फिर सवाल समझाता हूँ। तेरी तो अरे तो और ज्यादा खराब कर लिया। पता ना यार क्या हो गया, सूख गया था, मैंने इसमें इंक डाली यार, चला ही ना यार। ये ठीक चल गया, ये दूसरा वाला देखो जैसे उसे ना हम गैस पे थोड़ा गर्म कर लियो। गया, इंक जैसा पिघल जाएगी मार्केट गए, उसकी। जैसा मार्केट गए। ठीक है, तो मार्केट में हमने 4 साड़ी खरीदी, एक, दो, और ये 3, और ये 4। ठीक है, इसकी कीमत 500 रुपए थी, इसकी कीमत 600 रुपए थी, इसकी 700 मान लो, इसकी 550 मान लो। ठीक है, अगर हम, ठीक है ना, खरीद के घर ले आए, अगर हम किसी को बताएंगे तो इनमें, हम्म। अगर एक तरीके तो बताने का ये है कि हमारे हर एक की कीमत बता देंगे, इसकी 400, जैसे इसकी 500, इसकी 600, इसकी 700, इसकी 550। अगर हम इनका एवरेज निकालें तो इनका सबका एवरेज कितना आएगा, तो जोड़ लेंगे पहले। 7, 6, 13, 5, 18, 18, 5, 15। 23, 2350 आएगा। 21। अब कितने संख्या है, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 पंजे 20, और 4 सत्तर 28, 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32, 3 बचे 30 हो गया, फिर 4 24, शायद ये आएगा लगभग।
ठीक है। तो अगर हम किसी को बताएंगे तो हम्म। पॉइंट वाला छोड़ दो कि लगभग एक, चलो इसे पूरे 680 कर लो। तो लगभग अगर हम बताएंगे किसी को, तो हम बता देंगे लगभग हमारी एक साड़ी 580 रुपये की पड़ी। सही है। ठीक है। वैसे हो सकता है मतलब समझ में आ गया होगा। हम्म। ये और एग्जाम्पल दो, बताओ। ना हो तो एग्जाम्पल की जरूरत ना है। ठीक है। तो अब इसके हमें सवाल किस तरह सोल्व करना है थोड़ा सा समझ लो। थोड़ा सा इस फॉर्मूले पे ध्यान रखना, इसी हिसाब से समझाऊंगा मैं। इसका देखो एक जैसे, पेज गायब है हमारा तो। कोई बात नहीं, उसमें देख लेना ऐप पे। शुरू का। देखो जैसे कुछ संख्या लिख रहा हूं मैं, 2, 3, 4, 5, 6। इनका वो बताओ कि औसत क्या होगा। देखो औसत का फॉर्मूला ही आएगा, सीधा निकालने का टेक्निक है कि हम्म। इनका आंकड़ों का योग, सबका योग कर दो। ठीक है। बटे में कितने इनकी संख्या ये कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो चार आएगा एक दो औसत, हाँ। तीन चार पाँच ठीक है। तो बटे में 5, तो 6, 4, 10, 10, 5, 15, 5, 20। तो 20/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 4 = 20। तो इनको औसत 4 आएगा। ठीक है। हम्म। मैं कुछ और संख्या लिख रहा हूँ, देखो। 6। इनका औसत कितना आएगा बताओ। तो वही जितनी संख्या जोड़ा। उतने डिवाइड कर देंगे, सबको जोड़ लेंगे। ठीक है। हम्म। तो जोड़ो, देखो 8, 7, 15, 15, 10, 25, 25 और 15, 5, 30, 40 आएगा। और बटे 4, 4 हम्म। से डिवाइड कर देंगे, 4×4 = 40, मतलब 4 से 10 और कट जाएगा। 10। तो जो इनको, तो इनका जो औसत आएगा 10 आ गया। ठीक है। मैं कुछ और संख्या लिख रहा हूँ, देखो। 1, 2 और 3, इनका औसत कितना आएगा। इनका औसत 3, 6 पे 3, 2 आएगा। तो अगर इनका औसत निकाला 2 आएगा, तो उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा हमारा 6/3, 3 दूनी 6। तो इनका औसत 2 आ गया। ठीक है। देखो हम्म। एक चीज बोर्ड पे ध्यान रखो देखो कि जो मैंने संख्या लिखी है, सारी ऐसी है कि क्रमागत, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, कोई सी संख्या है ना कि बीच में गैप हो कि दो 6 लिख दिया, 6 के बाद 15 लिख दिया, हम्म। 15 के बाद 20 लिख दिया। सारी क्रमागत है ना। हम्म। तो इसमें एक चीज ध्यान रखो, जब भी संख्या क्रमागत लिख रही होंगी, तो जो भी बीच में संख्या आएगी, जैसा भी इनके बीच में क्या है यहाँ पे, इन 5 संख्या के बीच में कितना, मैंने यार यहाँ गलत कहाँ? निकाल दिया, कुछ और आएगा यहाँ पे, यहाँ कुछ और आएगा। देखो इन सारी संख्या के बीच की संख्या कौन सी है इनमें, बीच की संख्या 8 है। तो 8 है। तो इसका औसत 8 आएगा। जैसे इनमें बीच की संख्या कौन सी है, 4, तो इसका औसत 4 आएगा। इसमें बीच की संख्या कौन सी है, 2, तो इसमें औसत कितना आएगा, 2 आएगा। ये बिना निकाले अपने क्रमागत की आप ही। पहचान है यो। क्रमागत संख्या अगर औसत निकाल लो, तो क्रमागत की पहचान है कि उनमें जो संख्या बीच की होगी वही औसत होगा। अगर ये 4 होती तो इनकी संख्या दी हुई, बीच का तो कैसे मैं उसे ही निकलता? बताऊंगा पहले। हाँ उसका भी निकल जाएगा, उसमें से जो है ना, जो दो बीच की संख्या है हमें, उनमें किसी एक को मैं उसका अलग बताऊंगा, पहले इसे नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो। यहाँ पे कुछ गलत निकाला था मैंने, यहाँ पे चलो कुछ इसकी और नोट आएगा। करने की जरूरत ना। नोट करने की जरूरत नहीं है। हम्म। पक्का। ना पक्का ही है यारो। चलो ठीक है। इसके बाद का देखो। अब देखो मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड 9। ठीक है। अब इनका औसत निकाल बताओ कितना आएगा। 2, 4, इनका औसत निकालें। 6, 8 एंड 10। हाँ, इनका औसत कितना आएगा ये बताओ। अगर हम इनको औसत निकालें, वही आएगा कि पहले तो इन्हें डिवाइड कर देंगे 6, 6, जितनी संख्या 12, है ये। 20, 30। हम्म, क्या आएगा इनका औसत? 2, 2, 4, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 8, 6, 30 14, बटे 4, 6। 18, 2, 20 और 10, 30। 30/5, 5, 6, 30, मतलब 6 आ गया। तो वैसे भी अगर ये क्रमागत है, सीधी सी बात है, 6 आएगा। ठीक है। अब मैं इनमें थोड़ा सा वो थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। मैं हर एक प्रत्येक संख्या में मान लो
प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दूं कि इस 2 में भी 2 जोड़ दिया तो यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, इस 4 में भी 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 6, इस 6 में भी 2 जोड़ दिया, ठीक है। या प्रत्येक में 2 जोड़े हो तो यहाँ यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8, 6 की जगह 8 हो जाएगा, 8 की जगह 10 हो जाएगा और 10 की जगह 12 हो जाएगा। तो तब इनका औसत कितना आएगा, अब देखो। तो अब 8 आ गया, हम्म अब तो 8 इस आ बात को गया। ध्यान रखना इस बात को ध्यान रखना, अगर हम प्रत्येक संख्या में, ठीक है, जितने की वृद्धि करेंगे, ठीक है, प्रत्येक संख्या में जितने की वृद्धि करेंगे औसत में हमारी इतने की वृद्धि होगी। हमारा औसत देखो यहाँ पे पहले कितना था 6 था, तो हर में हमने प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि करी है तो हमारे औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा औसत, यहाँ हमारा औसत 8 हो जाएगा, सही। ठीक है। हम्म, अब तो मान लो कि मैं प्रत्येक संख्या में से एक एक घटा दूं या दो दो ही घटा दूं, मान लो चलो दो दो घटा दो, सही में से दो जहां मैंने जोड़ा ना, दो दो, दो जोड़ दो, वो घटा दो हम, ठीक है। माइनस करना है। तो अब हमारा औसत पे क्या फर्क पड़ेगा, जहां अब औसत तो में यहाँ 2 कितना, हट जाएगा, 4 आएगा। तो सीधी सी, तो औसत में 2 की कमी आएगी जहां पहले 2 की वृद्धि हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ औसत कितना आएगा, यहाँ आएगा औसत 4। 2 की कमी 4 आएगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। मान लो 1 सेकंड होगा, इनका औसत कितना आएगा, इनका अगर इनका औसत हम औसत कितना आएगा, निकालेंगे 12 3 4 आएगा इनका औसत। 3, अरे थोड़ा सा ध्यान रहे करो ना, वैसे तो। अब जोड़ क्यों रहे हो, जब मैंने तो बताया हम्म, कि रमा रहता है तो बीच की संख्या इनका औसत आएगा जो निकाल लो जरूरत ना। तो 6 4 10 तो 2 बीच 12, की तो। 12 से डिवाइड करेंगे 3 से, 3 चौक 12 मतलब हमारा औसत 4 आ गया। मान लो हम इसमें प्रत्येक संख्या को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से, तो 2 से ये डिवाइड, 2 से ये डिवाइड, 2 से 2 ये डिवाइड, तो इनका औसत भी 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, कितना आएगा, 2 दूनी 2 दूनी 4 मतलब 2 आ जाएगा 2 हो जाएगा। औसत इनका। हाँ, तो सीधी सी बात है, अगर हम प्रत्येक संख्या में 2 से, मतलब 2 का मतलब नहीं, अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो औसत में भी वही जुड़ जाएगा, कुछ घटाते हैं तो औसत में से भी वही घट जाएगा, किसी से डिवाइड करते हैं तो औसत में भी वही डिवाइड हो जाएगा, औसत औसत भी उसी चीज से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और किसी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब प्रत्येक संख्या को, तो औसत भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो जैसे ये जैसे लिख दिया, अब मैं प्रत्येक संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से इसे, 3 से इसे और 3 से इसे, तो हमारे औसत भी 3 अच्छा। से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा औसत हमारा 6 आएगा, अच्छा, ठीक है। सही। होना तो इसमें चाहिए वो, 4 मतलब पॉइंट क्रम नोट, भाई। हाँ नहीं क्रमवाई ना वो तो कैसे भी चल जाएगा। इसमें एक चीज नोट कर लो, 4 पॉइंट नोट कर लेना, नोट नोट डाल के लिख लो कि प्रत्येक आंकड़े में जितनी वृद्धि होगी औसत में भी उतनी वृद्धि होगी, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट है इसका, इसी प्रकार अब तुम 4 पॉइंट बना लो इसके, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट इसमें जो अगले 3 4 पॉइंट है वो क्या क्या हो जाएंगे, जो अगले देखो जैसे इसमें वो ये दूसरा, वृद्धि है नहीं, हम्म तो इसमें माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकती है, भाग भी हो सकती है, चारों आ जाएंगे। हाँ तो इसे आप चारों को अपनी तरफ से लिख लेना वो बना के, ठीक है। सही है। ठीक ठीक है। है चलो, तो इतना समझ में आ गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रफ कर दो इसे मैं, हम्म। रफ कर दूं। हम्म।
ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ संख्या लिख लो, 5, 10, 15, 20 और ये 25, ये संख्या लिखी, ठीक है। अगर हम इनका औसत निकालें तो औसत कितना आएगा वो निकाल बताओ पहले तो। दो औसत निकालें। हम्म। वैसे तो ये भी क्रम में हो जाएंगे, अगर इन्हें 5 से भाग किए जावे तो, है नहीं? वैसे तो क्रम में क्रम में आएंगे, है ही, हाँ। है नहीं? हम्म। तो इनका औसत मेरे हिसाब से तो 15 दिया अब ऐसे। है नहीं? हम्म। वैसे अगर 5 कॉमन लेके करें, हम्म। 3 आएगा। 3। 3 पंजे 15, वही आएगा सेम। हम्म कैसे निकाल लो। हम्म। हाँ तो वही चलो जो जोड़ के निकाल लेते हैं फॉर्मूले से डायरेक्ट, जितना भी आएगा। सही है। ठीक है। जितनी संख्या उतने डिवाइड कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे जोड़ेंगे 75 है ये। 15 और ये 75 बैठ गया। 75 बैठे पक्का। पक्का। 75/5, जब हम 75 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 15 15 पंजे बन गया 75, मतलब 75 हो गया। 15 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे औसत ही आ गई 15। इतनी बात समझ में आ गई। हम्म मान लो पहले तो हम्म। हम हर एक संख्या में जोड़ रहे थे। मान लो हमने ये सारी संख्या छोड़ हाँ दी, लास्ट की संख्या में इसमें 50 जोड़ दिया और इसमें 60 जोड़ दिया, तो औसत में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। अब तो पहले ही फर्क पड़ जाएगा, हाँ। अब बताओ कि औसत क्या है ये निकालेंगे। हो गया। ठीक है। ये अब हो देखो, गया। अरे हम किस लिए बैठे हैं, तुम देखते रहो सब। हिस्सा में देखो। तो देखो, जो हम्म हमारा पहला औसत था, ठीक है, जो हमारा पहला औसत था कितना था, 15 था। तो हम्म मैंने एक चीज बताई थी, अगर तुम्हें पता हो तो, कि जैसा कि कहीं अगर जमीन है कहीं पर गड्ढे ऐसा करके, ठीक है, हम्म। तो मैंने बताई थी कहीं मिट्टी ज्यादा होगी तो हम उसे समतल करने के लिए उसे कहीं जहाँ गड्ढे होंगे वहां डाल देंगे। वही बताया था, याद है। हम्म। तो सेम इसमें यही प्रोसेस अपनाना। देखो, हमारे ये इन दो संख्याओं में कितना, इन दो संख्याओं में मतलब 50 की वृद्धि हुई और 60 की वृद्धि हुई है, ठीक है। बाकी जो पहले अपनी थी वो तो है ही, हम्म। खैर उनमें तो हमें कोई कम कुछ करना ही ना है। मगर वृद्धि जो अलग से हुई है ना, उसे देखना है हमें। ठीक है, वृद्धि कितने की हुई है, 50 और 60, 50, 60, 110 की। 110 की वृद्धि हुई है, ठीक है। 110 की वृद्धि हुई है। तो अब जब 110, 110, तब अब हमें सब जगह बांटना पड़ेगा। ठीक है, इन पे भी इन या पे सब पे बराबर आने चाहिए। तो हम इसे कितने डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड या करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10। ठीक 22। है, तो हमारा औसत भी 22 बढ़ जाएगा। तो 15, अच्छा, 5, 7 तो 2, 1, 3, आगे समझ में। तो हमारा औसत ये 37 हो सही है, जाएगा। सवाल तो काटने में ज्यादा सही है। हमें इस है ना कि सबका औसत निकाल के फिर अलग से इनमें जोड़ के कितना आएगा तो वो करें। सिर्फ अच्छा ओनली बस जो जितने एक्स्ट्रा है ना उन्हीं को हम एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, तो भाई इस सवाल को बिटाना हाँ, मत अभी। ठीक है, नोट कर लो। हम उसी को एडजस्ट कर लेंगे कि जैसे सही जब है। जब इनके पास किसी के पास भी कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा ना वो सभी में बटेगा, ऐसा मान लो। सही है। हम्म। हो गया नोट। हम्म। ठीक है।
चलो इनको औसत तो हमें पता कि 75 है। ये भी गड़बड़ कर देगा यार। कौन सेकंड में? तो 15 में को 22 जुड़ जाएगा है। हाँ ठीक है। अब मैंने जोड़ कर बता दिया कि जो जितना एक्स्ट्रा होगा वो इस सब में बढ़ जाएगा। ठीक है। सही। मान लो किसी संख्या में से, मान लो इसमें से 10 कम हो गए, ठीक है, और इसमें से 10 कम हो गए, तो तब हम क्या करेंगे? अब बताओ। वो तो जोड़ने वाला मेथड तो मैंने समझा तो दिया। तो इसमें इसमें अब क्या करेंगे? 20 की कमी हुई, जिसमें 4 औसत कम हो जाएगा उस हिसाब से तो। तो देखो जितनी कमी हुई है ना, तो बस उसी को औसत अलग से निकालो कि 20 की कमी हुई है। जब 20 की कमी हुई है कितने पे? 5 पे। तो 5 चौक 5 पे 20। तो हमारे औसत में कितनी कमी है? 4 की कमी हो जाएगी। हमारा औसत 15 में कितना? से 4 15। घटा दो। 15 में 4 कम हो जाएगा तो हमारा औसत 11 कितना आएगा? बचेगा। 11। ठीक है, यही अपना आंसर होगा। नोट करना चाहो तो इसे भी नोट कर लो। ये सही है। हम्म। इन्हें सबको ध्यान रखना है, क्योंकि हम आगे से आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ना, हम इन्हीं से सॉर्ट आउट करेंगे। सही है। हो गया नोट? हम्म, हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी नोट करेगा करो। हो गया। हो गया। इसके आगे देखो यार, मैंने सारे रफ कर दिया ये। क्यों? मैं दिख चक्कर रहा गुना है होती। और। हाँ आगे को कुछ और करते भी। क्या था यार, भूल गया मैं। 5 अरे नहीं 10 पता ना, 15 15 20 20 बस 25 इतना था। 25 था। और। इनका हो सकता है हमारा 15। ठीक है। हम्म, अब वही 5 से डिवाइड करने वाला, ये ठीक है। कमी पे हम्म, और ऐड हो गया तो हमारा औसत समझ में आएगा। ठीक है। मान लो किसी एक संख्या में, हम्म, किसी भी एक संख्या में, मान लो जैसे ये है 25, तो इसमें 2 से गुणा कराएगी। कितने? 2 से गुणा कराएगी। अच्छा। तो तब हमारे औसत पे क्या हम्म, फर्क पड़ेगा बताओ? उसके हो सकता है, यानी कि 25 की कीमत 50 हो, है नहीं? हम्म। हाँ मतलब, तो इस, यानी कि अब 25 हम बढ़ यहाँ गई। इस, तो हम देखेंगे इस संख्या में कितने की वृद्धि हुई है। 25 थी तो 25 मतलब की 25 हुई की है, वृद्धि हाँ। होगी। तो बस 25 का अलग से औसत निकालो। 5 पंजे 25। तो औसत हमारा कितनी वृद्धि ये आएगी? और 5 जोड़ की दो वृद्धि इसमें आएगी। को। तो हमारा औसत 20 हो जाएगा। सही है। ठीक है। ठीक। तो वो, मैं तो हम्म, अपनी तरफ से कोई भी संख्या में कर रहा हूँ, मगर जब सवाल आया तो कहीं पे भी करा सकता है। ना शुरू सही की है। संख्या में, लास्ट की सही है। संख्या में। ठीक है। ठीक। उसी संख्या ठीक है। से लेंगे नोट बस। करने, हाँ नोट करने जाए नोट कर लो। चलो ये तो वैसे सही है, बैठ गई दिमाग में थोड़ा। बैठ गई। बस एक लास्ट तरीका बचा कि जैसा मान लो हम्म, कि कोई सी भी संख्या को जैसा 5 से डिवाइड करा हुआ है, कि उसने दूसरी संख्या को 5 से डिवाइड कर दिया, तो तब हमारा औसत क्या होगा? जब 5 से उसके डिवाइड करेंगे, 5 दूनी, तो 10 की 2 लिख दिया हमने, तो कितनी कमी आई? था तो यहाँ 10, 8 की कमी लिखा है, हमने 5 8, पाई। लिख 8। तो 8 की कमी आ गई 5 पे। हम्म, तो 5 गन 5, 3 बजे 5 छः 30, 1.6। तो 1.6। औसत में हमारे 1.6 की औसत में हमारी कमी आएगी। ठीक है। सही। तो इसको पूरा रफ कर दूं मैं आप? हम्म, हम्म, ठीक है। चलो देख लो। चलो एक क्लास है, ऐसा मान लो ये क्लास है एक। इसमें कुछ स्टूडेंट है। जैसे कोई एक स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट का नाम है ए बी सी डी। ठीक है। जो इनकी आयु देखिए,
ठीक है, आयु। जैसे मान लो इसकी 40 है, इसकी 35 है, इसकी 60 है, इसकी 30 मान लो। ठीक है, आगे समझ में? ये इनकी आयु दे रखी है, ए बी सी और डी की। ठीक है, तो इस क्लास से जो डी था, ये डी जो है इसका ट्रांसफर हाँ हो ये गया, सवाल ट्रांसफर सही है। और इसकी जगह दूसरा आ गया, ऐसे ही होगा नहीं। इनका ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसके ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब स्थानांतरण हो गया, इसकी जगह कोई ई आ गया। ठीक है, ये आ गया तो जो अगला। ई की जो आयु है वो इससे, ठीक है, ये मान लो डायरेक्ट में लिख ही दिया हूँ, जब सवाल में आएगा तो सवाल में समझा दूंगा। इस जो ई की आयु है वो 60 वर्ष है। ठीक है, किया। एक सेकंड रुकना। 30 और 90, 90 और 70 ना, 90 कितना हो गया, 160, 165 हो गया। जोड़ना है। इसे 30 रहने 90 दो। और 40, 130। 30 30 60 60 एक सौ 60 साठ हो 120 गया। 120, 160 हो गया। वन एक सौ सेकंड रुको। साठ ठीक है, जो इनका जो 40 औसत है। औसत था, औसत था, मान लो पहले 40 था। 40 था। ठीक है, तो जो जो पहले डी था, डी की आयु 30 थी, तो डी के स्थान पे ही आ गया जिसकी आयु 60 है, तो औसत कितना होगा? अब 30 बढ़ गया बताओ। वो। 30 वजन बढ़ गया हाँ उनका। 30 हाँ, और 5 6 और बढ़ जाएगा। अरे ये 4 हैं, चारों पे तो बांट दिया 4 ना। है। हाँ, अच्छे में कहा तो 6 है। 30 से 4 पे उड़ा। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे, इनका औसत निकाल लेंगे। तो 7.5 आ गया। 7.5 आ गया, तो औसत में हमारे 7.5 की वृद्धि होगी। फिर इसके 7.5 47। ये जोड़ेंगे तो 0.5 47 अच्छी होएगा। हाँ। ठीक है, सही है। नोट करना चाहो नोट कर लो। ठीक। सही नोट कर लो। हम्म, 35 वाली वो कर दी 30। हम्म। इसे इधर नीचे लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे वो उसके सामने आ गया 60। नोट हो गया, हम्म। नोट हो गया। हो गया। चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमसे पूछता हूँ, देखना। क्या है वो? हम्म, क्या है वो? क्या है? एक्स वाई जेड। इनकी आयु है, इसकी एक्स है, इसकी वाई है, इसकी जेड है। ठीक है, की वो इसकी पी मान लो। इसकी पी मान ली। ठीक है, एक्स वाई जेड पी मान ली। हम्म। मान लो डी यहां से ट्रांसफर हो गया, डी डी यहां से गया। ठीक है, ट्रांसफर हो गया डी का, और डी की जगह पे फिर दोबारा से ई आ गया। ठीक है, अब क्या क्या हुआ, औसत। ठीक है, ध्यान रखना औसत। औसत में 3 की वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि होगी। ठीक है,
औसत में 3 की वृद्धि होगी। हम्म, औसत में 3 की वृद्धि हो गई। यार संख्या लिखो, एक सेकंड हो ना, संख्या लिख, मैं संख्या लिखता मैंने, एक सेकंड हो। ठीक है, तो औसत में हम्म। 3 की वृद्धि होगी, ठीक है। तो ई की आयु कितनी होगी? अच्छा, चलो, सही है। मैं पहले ऐसे लिख दूं अब, एक सेकंड के लिए, तब भी बताना। अरे यार ऐसा तो ही बोला गया। बताओ कितनी होगी अब। अब बताओ। ऐसा तो डरा गया सवाल। ट्राई करो यार, करो ना, दिमाग लगाओ, कुछ नहीं है, बस एक लाइन का आंसर है इसका। अभी देखते हैं। देखो, जब डी था, तो जो इसकी आयु पी थी डी की, जब मान लो उसकी जगह स्थान पे ई आया, तो औसत में 3 की वृद्धि हो गई। तो डी माइनस के ई बराबर पी बराबर 3 रखा है। नहीं, अब तुम दिमाग लगाओ, मुझे समझाओ इसके कैसे होगा, अगर नहीं समझा तो फिर मैं बताऊंगा। नहीं, यही दिमाग लगाओ जितना लगाना, क्योंकि फिर आगे वाले सवाल जो हम एक एक लाइन में करेंगे उन्हें ज्यादा टाइम लगाने के, ऐसा मान लो। जितना दिमाग लगाना ही लगा लो समझने में। देखो, इससे पहले एक बात समझाई थी मैंने। हो जाएगा, बताओ कैसे होगा ये। चलो डायरेक्ट में आंसर बताओ, बताओ। आंसर कितना है इसका। आंसर बताओ, आंसर कितना है इसका। अरे मैं बताते जाऊँ पहले। देखो, चलो ठीक है, एक्स बताओ। वाई जेड, पहले एक्स वाई ठीक जेड है, पी को बटे 4 करेंगे, ठीक है, औसत आइए। तो ठीक कर लिया। सही है। ठीक है, कर लिया, उसके चलो मैं बाद फिर तुम्हारे तरीके इसका से कर रहा हूँ। निकालेंगे। एक्स वाई सही। जेड प्लस पी बटे 4 अरे पी बराबर। क्यों आएगा 4, हाँ। अब ठीक फिर है ई फिर। लिखा जाएगा, मतलब जो बदला हुआ उसका। बदला किसका चलो हुआ था। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पी का होया था, मतलब पी के स्थान पे ई आ गया। हाँ हाँ, तो ठीक है, इसका ये आ कर गया, देना, ठीक इसका ये। माइनस बराबर 3 रखेंगे। ठीक है, इन ये आ दोनों गया। को मतलब बट माइनस। हाँ। ठीक है, माइनस कर दिया, इसमें चलो। से इसे घटा के यहाँ हमने बराबर माइनस कर 3। दिया, मतलब इसमें से इसे घटाएंगे, ये इसमें से इसे घटाएंगे। पहले वाले में से दूसरा। पहले वाले से दूसरा हटाएंगे, देखो एक चीज देखो। वृद्धि हुई है। वृद्धि। हाँ, दूसरे में वृद्धि, से पहला हाँ, घटाएंगे, हाँ। इसमें से पहले हटाएंगे, चलो ठीक है, हमने इसमें से ये हटा दिया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी बटे 3, ये माइनस हो गया, बराबर कितना रखना बताओ। बराबर 3 ही रख जाएगा। बराबर 3 रखा ये जाएगा। 3 की वृद्धि हुई ना। है। चलो 3 की वृद्धि हुई है, तो ठीक है, 3 रख लेंगे, चलो, और अब बताओ क्या करेंगे आप। मुझे तो ई बस। की आयु चाहिए। ये तो अलग गायब हो गया। है, ई है तो ये आएगा। ऐसा ये डबल है, बढ़ा हाँ। बीच में। अब बताओ, इसे सोल्व करके तुम ई की वैल्यू निकाल लो, कम से कम आधा घंटा तो खा ही जाएगा। चलो। नहीं होगा। हम्म। नहीं हुआ, बताओ। देखो चलो, अब तुम हैं? सब कुछ छोड़ो। अरे हो जाता है ये। हो जाता, हमें पता हो जाता, ठीक है, अब सब कुछ छोड़ो। कोने में लिख अब दिया देखो, तुमने भाई बोर्ड के। अरे कोने में उससे क्या मतलब है। मैं सेम इसी सवाल को कराऊंगा, तो अरे ध्यान जगह ना रखना। बच्चे करने के लिए। कहाँ जगह ना बची यार। चलो। ना होता, अटक जाते, ठीक है, लास्ट में को कैलकुलेशन ऐसी ना पड़ी थी, होता एक था। जगह 3 था, एक जगह 3 था, एक जगह 4 था। अगर हम उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते, कहीं पर हम्म। 3 एक्स आता, एक जगह 4 एक्स आता, और घटाते तो खाली एक एक्स बचता, एक वाई बचता, एक जेड बचता। तो तुम ऐसा कहाँ वो कर लेते हम्म। एडजस्ट। और हमें ये वैल्यू चाहिए थी कि घंटों तक दिमाग लगाते तब जाकर सोल्व होता है ये। तो देखो, अब इसका एक हम्म। वो है, देखो मैंने एक बार बताई थी, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारी कुछ संख्या है, ठीक है। हम्म। तो अगर हम इनका औसत निकालें, तो इनका औसत कितना आएगा बताओ।
इनका औसत सीधी सी बात है 3 3 आ आएगा। गया। तो 3 निकालने का तरीका यही है कि हम मतलब कितने से 5 से डिवाइड कर देंगे और औसत हमारा 3 आ गया। ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी, अगर पृथ्वी एक में जैसे मान लो यहाँ 1 की वृद्धि, 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 तो औसत में भी 1 की वृद्धि होगी। हम्म ये बात बताई थी है। गुणा होगी तो औसत में भी गुणा, भाग होगी तो औसत में भी भाग। ठीक माइनस है, होगा मैंने तो एक चीज औसत में और भी माइनस। एक चीज और बताई थी। मान लो इस संख्या में हमने 10 की वृद्धि कर दी, इस संख्या में हमने 10 की वृद्धि कर दी, इस संख्या में हमने 10 की वृद्धि कर दी। 5 वाली में। हम्म। हाँ, तो औसत में कितनी वृद्धि होगी? 5 दूनी 10, 2 की। तो ऐसा मान लो जो 10 है और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10। तो हमारा इसका मतलब यह है कि हर एक संख्या में 2 की वृद्धि, हर एक संख्या को 2 मिलेगा, 2 इसे 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 मिलेगा, तभी जाकर 2 की वृद्धि हुई हम्म है नहीं? तभी जाकर 2 की वृद्धि हुई है औसत हम्म में। आगे समझ में? मैंने हम्म बताई थी अगर किसी भी संख्या को कहीं से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो सब में बढ़ता। तो ये मान लो 2 की इसमें वृद्धि होगी, 2 की इसमें, 2 की इसमें, 2 की इसमें, 2 की इसमें, तो तभी जाके इसमें 2 की वृद्धि होगी, तब जाकर औसत हमारा 5 हुआ होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? हम्म ठीक है। तो वो हमारा ये कब 2 की वृद्धि जो हुई है हमारे इसमें 5 में 10, मतलब 5 की जगह 15 लिखने से हुई है। मतलब हमारा था तो 5, मगर हमने 5 की कितना लिखा? 15 लिखा। 5 की ठीक है। 15 तो लिखा था, तो तभी तो हमें 2 की वृद्धि हुई है। अब देखो, पहला यहाँ पे डी था, डी की जगह मतलब डी की जो आयु तक पी थी, वो पी के स्थान पर ई आ गया। तो जब ई आया तो उसमें कितनी की वृद्धि हो गई? 3 की वृद्धि हुई। तो जब 3 की 3 की। वृद्धि होगी तो इसके इसके आने से 3 इसे मिलोगे, 3 इसे मिलोगे, और 3 इसे मिलोगे, और 3 इसे मिलोगे, तो तभी जाकर 3 की वृद्धि हुई। तो उसमें कितना? 3। तो इसकी आयु कितनी होगी? तो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, मतलब ई की आयु जो भी है ई प्लस के 12 होगी। ठीक है। ई की आयु ई प्लस के 12 होगी। और ये समझ में नहीं आई? ठीक है। नहीं समझ में आई है, नहीं बताओ। हम्म अरे देखो दोबारा समझो तो, मैं इतना अच्छे समझाया तभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है देखो, एक बात तो बताई थी मैंने कि जैसे कुछ संख्या लिख रही है, 1 2 3 4 5, यहाँ तो अच्छे समझ में आ गया कि ये संख्या लिख रही है, इनको औसत निकालना, तो वही सभी को जोड़ लेंगे और जितनी संख्या है इतने हम्म डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड कर दिया, तो हम इन्हें जोड़ेंगे, तो 4 5 9, 9 3 12, 12 2 14, 15, 15/5 आएगा। अब हम औसत निकालेंगे तो 5 3 15, तो औसत हमारा 3 आ गया। ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस 5 में 10 की वृद्धि कर दूं, ठीक है, तो हमारा औसत में कितनी वृद्धि होगी? 2 की। तो जो अलग से 10 था वो हमने दो दूसरे अलग से 5 कर दो, 5 दूनी 10। ठीक है, तो औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो जो है 5 हमारा औसत। हाँ। ठीक है। अब देखो, ये 2 की वृद्धि हुई है, ये वाली। ठीक है। तो ये 2 की वृद्धि जो हुई है, बड़ी आवाज आ रही है ना, बंद करिए पीछे से जो डांट मारी है ना। वो लड़के रहे हो बच्चे पार्टी। देख, जो मैं 2 की तो वृद्धि हुई है, ठीक है। पढ़ूंगा। हाँ देख, हाँ देख, मैंने एक बात और बताई थी, मान लो ऐसा कुछ संख्या 2 4 और 6, ठीक है। अगर हम इनको औसत निकाल लो तो जितनी संख्या इतनी डिवाइड कर देंगे। तो वैसे तो सीधी सी बात है, ये क्रमागत है, तो जो बीच की संख्या वो औसत होगा। 4 हो गया। औसत 4 होगा। ठीक है। और एक बात और बताई थी कि जब इसमें 2 की वृद्धि हुई है, इसमें 2 की वृद्धि कर देंगे, इसमें 2 की वृद्धि कर दें, तो उसमें कितनी वृद्धि आएगी? औसत में 2 की वृद्धि आएगी, तो औसत हमारा कितना होगा? 6 हो जाएगा। सही सही। ठीक है। अरे हम्म बहुत आवाज आ रही है यार।
क्या कर रहे हैं? अभी रुक जाओ बेटा। अपनी तरफ से म्यूट कर दो, अपनी तरफ से म्यूट कर दो, मेरी बात सुनते रहना, मेरी बात सुनते रहो। तो देखो, जब हम प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि करेंगे तो हमारा औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इस संख्या में हमने 10 एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, तो इसमें औसत में 2 बढ़ गया था। तो जो 10 जो बढ़ 10 कहाँ गए? हाँ, ये इसका है, ठीक है। तो 10 की जो वृद्धि हो रही है 5 पे हो रही है, तो औसत में 2 की वृद्धि आएगी। ठीक है, मैंने एक चीज और बताई थी। तो जो किसी को जो एक्स्ट्रा, कोई भी संख्या को किसी को जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो सब पे बटेगा। तो इसका मतलब जो 2 है यू, तो 2 सबको मिला होगा, इसे ही मिला होगा, और 2 इसे ही मिला होगा, तो 3 को भी 2 मिला होगा, 4 को भी 2 मिला होगा, और 5 को भी 2 मिला होगा। तब जाकर हमारी 2 की वृद्धि हुई है औसत में। पहले 3 था तो 2 की वृद्धि होगा, 5 हो गया। जैसा यू जैसा हम यहाँ पर 2 2 की वृद्धि करेंगे तो औसत हमारा 2 की वृद्धि होगी। और किस संख्या के पास एक्स्ट्रा कहीं से आएगा ना, तो वो सभी जगह बटेगा। तो यहाँ भी बटा होगा, जो सब जगह 2 2 आया होगा, तो इसलिए यहाँ पर औसत में 2 की वृद्धि होगी। इतना समझ में आ गया? माइक खोल कर बता दो एक बार, नहीं तो फिर मैं आगे आगे बढ़ता हूँ। हेलो, हम्म। हाँ समझ में आया यार, ये नहीं आया बताओ। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे आ गया। यहाँ पर आ गया। जो 2 की मतलब वृद्धि होगी सब में बटेगा वो। हाँ, तो जो मतलब जितनी वृद्धि होगी वो सब में बटेगा। अब देखो, जब कोई चीज सब में बढ़ती है तो उसी वजह से उसमें वृद्धि होती है। देखो यहाँ सब, इसका मतलब यहाँ सब में बढ़ी होगी, तो इतनी जितनी सब में बढ़ेगी इतनी औसत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखो यू संख्या, हाँ, इसकी जगह हमने अब इसे देखा यहाँ पे, तो यहाँ थी तो 5, मगर यहाँ हमने लिखा यहाँ 5, यहाँ है वैसे कितना? 5 की जगह 10 लिख दिया। नहीं, 5 की 10 नहीं, 10 की वृद्धि करी है, मतलब 5 की 15 करा हमने। अच्छा। ठीक है, मान लो अब मैं ये कहता कि यहाँ 5 की जगह 10 नहीं है, मतलब 5 की जगह 5 तो है ही। बस ये मैं यहाँ पे अगर लैंग्वेज चेंज कर दूं तो लैंग्वेज में ये कह दूं कि जो भी औसत था, चलो औसत हम इसका आराम से निकाल सकते हैं। जो भी औसत था उसमें 2 की वृद्धि होगी, जो भी इसका औसत था उसमें 2 की वृद्धि होगी। ठीक है, अ, अच्छा। अब यहाँ से जो भी औसत था इसके औसत में 2 की वृद्धि होगी। लास्ट की संख्या में हमने, जो लास्ट की संख्या, तो उसमें क्या जोड़ा होगा कि जिसकी वजह से हमें औसत में 2 की वृद्धि होगी। अब सामने उल्टा कर दिया इसका, जो लास्ट की संख्या है 5, तो उसमें हमने क्या जोड़ा होगा जिसकी वजह से औसत में 2 की वृद्धि होगी, हम्म। बताओ। तो जब औसत में 2 की वृद्धि हुई है, तो 2 की वृद्धि का मतलब तो इसे भी 2 मिले होंगे, 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 इसे भी 2 मिले होंगे। तो टोटल कितने हो गए? ये टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, तो 10। हमने लास्ट की संख्या में टोटल 10 जोड़ोगे, क्योंकि इसमें 10 की वृद्धि करने से ही ना, तो इन्हें दो मिले ना ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने सही है। ऐसा मान लो कि, ठीक है, तो हमने इसमें 10 जोड़ा होगा, तो इसकी वजह से हमें 2 की वृद्धि हुई है। सही है। आगे समझ ठीक। में? हम्म। ठीक है, अब जैसे, अब ऐसे ही देखो, सेम सवाल है बिल्कुल ये, जो मैंने लिखो यहाँ बोर्ड पे, हाँ जी। कि इसकी इसकी आयु ये है, तो औसत में 3 की वृद्धि होगी। जब 3 की वृद्धि होगी तो 3 इसे मिला होगा, और 3 3 इसे मिला होगा, और 3 और इसे, और 3 इसे। हाँ, तो टोटल कितने कितने 12 की टोटल की, वृद्धि तो हो इसे गई। तो ई की, जब ई की आयु इससे 12 अधिक होगी, जो पहले थी उससे 12 अधिक होगी, मान लो इसकी आयु, डी की आयु पी है, हाँ। तो इसकी ई की आयु कितनी होगी? पी प्लस के 12 होगी। ठीक है। आगे समझ में?
सही। नोट कर लो इसे। एयरफोन डाउन हो गया यार आज तो, कई बार बोल चुकी है। मेरी आवाज आ रही है? एयरफोन डाउन हो गया आज तो, हाँ, कई बार बोल चुकी है। कितनी देर में हो जाएगा फुल? यूँ तो 10, वैसे तो 10 मिनट में पढ़ाने लायक हो जाएगी चार्जिंग। 10 मिनट में हो या 2 मिनट में हो जाएगी? हाँ 2 मिनट में चार्जिंग, तो इसका चार्ज लैपटॉप से चार्ज करने पड़ा है। वैसे तुम्हारे यू क्या मैं वो सब समझ में आ गया ना अच्छे से, ये बताओ। हाँ सही है, मतलब 80-90%। 80 90 90 यहाँ परसेंट तक। समझ में आ गया। तो एक काम करना, क्योंकि चलो मैं तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत और समझा दूंगा, उसके बाद ही मैं लगभग तुम्हारा चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा। तुम इसे आराम से आप कर लोगे अपने आप, शॉर्ट से भी। अगर तुम शॉर्ट से करना चाहोगे ना तो मेरे हम्म। बिना बताए कर लोगे, मेरे बिना बताए कर लोगे। देखो एक कक्षा दे रही है, तो तुम्हारा सवाल इस तरह से, एक सवाल ऐसा आएगा, इस कक्षा में कुछ स्टूडेंट है जैसे ए, बी एंड सी, एक डी। तो इनकी जो आयु है हम्म। मान लो कुछ ही अपनी तरफ से, ये इनकी आयु दे रखी है, ठीक है। ये इनकी आयु दे रखी है, ये डी है, डी एक छात्र है, ठीक है। हम्म। तो क्लास में एक नए बच्चे की एंट्री होती है, चलो नए बच्चे को छोड़ो, उसमें क्या आएगा कि क्लास में एक टीचर आया, ठीक है। हम्म। क्लास में एक टीचर आया, तो टीचर के आने से जो उनका औसत था पहले से 5 की वृद्धि होगी, ठीक है। हमारा औसत दिया नहीं है, मगर उसने कह दिया कि जब टीचर आया तो उनकी आयु की जो औसत था, हम्म। तो उसमें 5 की वृद्धि होगी। तो टीचर की आयु कितनी होगी? टीचर की सही। आयु कितनी होगी? या बताओ टीचर की आयु कितनी होगी, हाँ बताओ। सही निकालते हैं बस। बताओ। मेरी ईयरफोन डाउन हो गई यार, जल्दी कर दो कितना ये, उसका तुम करके देखना, बाकी कल कराऊंगा। हो गया। हो जाएगा अभी। जल्दी बता दो आंसर कितना आ गया, तो मैं बेसिकली करा दूंगा, अगर तुम्हें जैसा चल जाओ वैसा कर लो। कल पहले इसके सारे एग्जांपल कर लेना, उसके बाद एक्सरसाइज मैं करा दूंगा। कुछ कुछ तुम कर लेना जो हो जाए। नहीं, एग्जांपल 51 मैं साल तुम्हें का आ ऐसे करा रहा दूं। जो मास्टर। कितना आ रहा? 51 साल का। 51 साल गलत का? लग रहा मगर। निकाला कैसे ये बताओ। निकाला कैसे? हाँ। जैसे उसके आने से हम्म
5 की वृद्धि हो गई, यानी कि 20 बढ़ गया हमारा अंक। 5 चौक 20 है ना। 5 चौक 20 बढ़ गया, ठीक है। इसे 5 मिला, इसे मिला, इसे मिला, इसे मिला, है ना? ठीक है। पहले हम कर रहे थे 134/4, है ना। हम्म और अब करेंगे 134 प्लस के 20/5। ठीक है। सही है। ठीक है। हम्म इनका तुमने सबको जोड़ा होगा है? हम्म। छः, अभी भैया ये बता चार, रहे हो। 10, 10 दो 12, 12 से 14, 4 आ गया, 74 4 20 4 8, 88। 8 3 11, 11 12, 20 88। 134 आ गया। और डिवाइड करना है 4 से, हाँ, तो कितना आ गया इनको सर? क्या 4 है। या 12, और यहाँ से चले आज तो वो आया था 4 या 33.5। 12, 2 5, 4 4 पंजे पंजे 20, 20। ये आता है 33.5। ठीक है, 33.5। चलो ठीक है। वैसे इसकी जरूरत ना थी। अच्छा, हाँ, आवाज बहुत कम हो गई। नहीं आवाज चलो कम हो गई, चलो एक चीज देखो, जब हमें पता है कि औसत में वृद्धि हुई है, औसत ही आ गया, ठीक है। हाँ हाँ। तो मतलब इनकी आयु को योग पता होना चाहिए बस। आयु का योग पहले कितना था, बाद में कितना था। एक योग इनका 135 है, निकाल लिया। इनकी हम्म आयु का योग 135 है, हम्म ठीक है। इनकी आयु का योग है वो 135 है, ठीक है। 135 134 है। हाँ 135 है, तो बाद में इनकी आयु का योग कितना होगा बताओ। हम्म बस वो औसत निकालने पड़ेगा, बस ठीक है, औसत निकालने पड़ेगा। 13 पॉइंट आएगा, कितना 13 क्या पॉइंट आएगा आधार ना, कार्ड है 13.5 आएगा। काय का। मोबाइल नंबर लग गया तेरा। अच्छा, ठीक है। क्या 150 कहाँ से आ गया अभी। 0.5 दिखा ये। तो हमारा पहला औसत था ये, ठीक है, जो कि पहले निकाल दिया। बाद में कितना हो गया औसत हमारा, औसत हो गया हमारा बाद में 18.5, ठीक है। हाँ तो अगर हम देखें पहले इनका जो आयु का योग कितना था, 134 था, ठीक है। अगर हाँ। हम इनकी आयु को बाद में आयु का योग कितना योग निकालें तो क्या करेंगे यहाँ पे औसत में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 जो। 5 से मल्टीप्लाई तो कर देंगे। ये हाँ। तो जो इनकी आयु का योग होगा वो यहाँ लिख देंगे इसके नीचे। और जो इनकी आयु का योग, जितनी इनकी आयु का योग बड़ा होगा ना, वही इस टीचर की आयु होगी। अच्छा। आगे समझ में, जितना इनकी आयु को योग बढ़ा होगा, पहले तो इनकी 4 की आयु आ गई, अब फिर इनकी हम 5 की ऐसा आयु निकालेंगे, तो वो इससे तो ज्यादा ही आएगी, और जितनी ज्यादा आएगी ना वो इतनी आयु इनकी बड़ी होगी, तो वो आगे टीचर की बड़ी होगी, ठीक है। क्या कैसा। हाँ, इसे नोट कर लो, तो नोट कर लो चाहे, बाकी कल कर लेंगे। अब तुम जो इसके सब करके देखना, बाकी जितने होंगे मैं करा दूंगा, ठीक है। ये यार किताब में हाँ, शुरू का होना पे। क्या। शुरू के सवालों का पेज वैसे ही शुरू में हल्के ही होना। चलो। अरे सब करना, सब हो जाएंगे। मैं भी इसमें कुछ 2 4 तरीके और रह गए, मैं उन्हें और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, हाँ, तो कुछ ना बामन से बचेगा। चालू है वो। हाँ, क्योंकि सही है। मैंने लगभग आधे से ज्यादा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुम्हें। सही है, ये समझ में नहीं आया मगर हमको। हाँ, मैंने सभी शॉर्ट मेथड तुम्हें सारे एक्सप्लेन कर दिए, बाकी थोड़ा बहुत और रह गया वो और कर दूंगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक। सही है। ठीक है, बाकी करके देखना। एक ठीक। पॉइंट डाउन हो गया यार इसमें, आवाज फोन में आ रही है, मेरे कान में नहीं आ रही, इस बार इसमें दिक्कत पड़ेगी फिर। अच्छा, मैं देखा आवाज कम कैसे हो गई, ऐसे बहुत दूर से बोल रहे हैं, ऐसे आ रही है आवाज है। हाँ ठीक है, तुम्हें ऐसा ऐसे मैं कितनी दूर से बोल ठीक जाऊँ। है। हाँ, ऐसे तो आ रही है आवाज जैसे हाँ, तो वो देखना ठीक कम लगे, रहे तो चलो ठीक बाहर। है, तब हम कल कर देंगे, ठीक है। ठीक। ठीक है।